विटामिन डी जो है वो पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सबसे इजी है आपको लेना, या आपका उसका जो हसूल है वो सबसे इजी है, क्योंकि ये जो विटामिन है ये बनता है सनलाइट से। जब आप सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं, जब सूरज की रोशनी की यूवी रेज आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं तो वो एक ऐसा रिएक्शन करती हैं जिससे विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या वजह है कि पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है? इसकी दो बहुत बड़ी और मेन रीजन ये है कि जो पाकिस्तान में खुराक खाई जाती है वो कोई मतवाजन गज़ा नहीं है और वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, जो हमारे कपड़े हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा हमारी जो बॉडी है उसको ढक लेते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 95% ज़्यादा ढक लेते हैं। जब वो कपड़े सारे ढक लेते हैं तो अगर आपके जिस्म के ऊपर सूरज पड़ेगा भी तो उसकी वो रेज जो है वो आपके जिस्म के अंदर नहीं जा सकेंगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी ज़बरदस्त आपने भी नोट की होगी कि अगर कोई बंदा सूरज में बहुत देर तक टी शर्ट पहन के खड़ा हो और जब वो टी शर्ट उतारेगा तो आप देखेंगे कि उसके हाथ जो टी शर्ट से आगे आ गए हैं वो थोड़े से ज़्यादा डार्क हुए हुए हैं, काले हुए हुए हैं, और पीछे जो है उसके एक लाइन प्रॉपर बनी होगी और वो वाइट होंगे। वो काले जो है वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर यूवी लाइट जो है वो अंदर गई है उसके जिस्म के अंदर और उसने अपना वो काम किया, वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस हुआ वो, लेकिन एक अलग बहस है, एक अलग बात है। लेकिन विटामिन डी जो है वो तब तक नहीं प्रोड्यूस होगा जब तक आपकी बॉडी जो है वो सनलाइट के डायरेक्ट अंडर नहीं आएगी, यानी कोई कपड़े नहीं होंगे उसके ऊपर। इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने किस किस्म के कपड़े पहने हैं तो उसके हिसाब से आपने कितनी देर आपने सनलाइट लेनी है। यानी अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो आपने कितनी देर रहना है, आपने टी शर्ट और कच्छा पहना हुआ तो आपने कितनी देर सनलाइट लेनी है। इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी कैसे करनी है, देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं। विटामिन डी हमें हर रोज़ चाहिए, और अगर एक बंदा जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है और उसने अपना विटामिन डी पूरा करना है तो 25 से 40 मिनट के दरमियान एक एवरेज है, अगर वो सनलाइट अपनी बॉडी पे, मोस्ट ऑफ द बॉडी पे लेता है तो उसका सन जो विटामिन डी है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा ये है कि उसको विटामिन डी की जो रिच खुराक है, यानी मछली होगी, अंडे हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, ये चीज़ों का इस्तेमाल उसको रोज़ाना बेस पे करना चाहिए। ये तो वो बंदे हैं जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी खुराक, आपका सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि जब आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जल्दी पूरी कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या डोज लेनी है, कितनी आपने लेनी है। देखिए जो बच्चे हैं, मैं आपको एक जनरल सा रूल बता देता हूँ, आपने करना वही है जो आपके नज़दीक आपका ऑथेंटिक डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करता है, क्योंकि जब वो आपको चेक करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अपने करना ये है कि जो 12 साल से नीचे नीचे बच्चे हैं उनको आप 1000 से 2000 यूनिट जो है विटामिन डी रोजाना की बेस पे दे सकते हैं, या एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो बच्चों के लिए विटामिन डी की गमीज भी बनाती हैं, टैबलेट्स भी बनाती हैं। लेकिन अडल्ट्स के लिए मोस्टली या तो टीका आता है पीने वाला, वो आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब उसको इनटेक करें तो आप उसको किसी फैट सॉल्युबल चीज़ के अंदर लें, यानी दूध के अंदर ले लें, दही के साथ ले लें, इसके साथ ले लें तो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। अगर आप इसके साथ विटामिन के मिला के लेंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा आएगा, अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, इसके फायदे भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन K2 आपने लेना है, विटामिन K2 इसके साथ लेना है। अब अडल्ट की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि एक तो टाइप के इंजेक्शन आते हैं जिसको हम तोड़ के पी सकते हैं, दूसरा जो है इसमें सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं। अब सॉफ्ट जेल कैप्सूल में 5000 वाली स्ट्रेंथ भी आती है, 10,000 वाली भी आती है और 2 लाख वाली भी आती है। अब 5000 वाली जो है वो आप हर रोज़ ले सकते हैं, 10,000 वाली जो है वो आप हर दूसरे या तीसरे दिन ले सकते हैं, और 2 लाख वाली जो है वो मोस्टली उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जिनमें सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी होती है। और आप यकीन माने कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो यकीनन
मोस्ट ऑफ द पीपल में, बहुत सारे लोगों में सीवियर डेफिशिएंसी है यहाँ विटामिन डी की। ये जितनी अलामत हैं कि नींद सही नहीं आती, स्किन रूखी रहती है, बाल रूखे हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, आपको हमेशा थकावट का एहसास रहता है, आपको डलनेस का एहसास रहता है, डिप्रेशन का एहसास रहता है, बॉडी में कभी एनर्जी नहीं होती, फील नहीं होती एनर्जी, एक्टिवनेस नहीं फील होती, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, आपको हर थोड़े दिनों बाद, हर कुछ महीने में 1-2 बार आपको नज़ला जुकाम बुखार हो जाता है, ये सब जो है सिम्टम विटामिन डी डेफिशिएंसी के। तो अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी अच्छी, आप बेटर कर लेंगे, उसे ओवरकम कर लेंगे, तो आपको ये सिम्टम भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो 2 लाख वाला कैप्सूल है वो आप पूरे महीने में 1 दफ़ा ले सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है कि अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंट है आप, तो आप 1 महीने में या 20 दिन आप लगा लें, 20 दिन से 1 महीने के दरमियान आप वो एक कैप्सूल लें, जिससे आपकी ये जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। और अपने किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको बता सके कि आपने किस टाइम और कितने महीनों के लिए या कितने टाइम के लिए आपने विटामिन डी का कैप्सूल लेना है, क्योंकि वो ही आपकी रिपोर्ट चेक करके आपको रिकमेंड करेगा।